जनरल हसनैन, क्या इस बात में सच्चाई है कि कश्मीर नीति कहीं विफल हो रही है, चाहे वो सरकार की हो, सेना के ऑपरेशंस हो? इस समय ऐसी स्थिति क्यों कि 11 सिविलियन और 9 सेना के वीर रणबांकुरे मारे गए जम्मू और कश्मीर में? क्या आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में? बड़ी दिलचस्प बातें की हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स ने यहां पर। मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं दो चीजें। नंबर एक कि ये हम 30 साल से इस आतंकवाद को हम लड़ रहे हैं कश्मीर में, इसको भूलिए मत। ये कल या परसों से नहीं हो रहा है। हमने देखा है माइलस्टोन पे माइलस्टोन हमने देखे हैं। मैं वहां पिछले 30 साल से हूं। मैं वहां 2013 तक, जब तक मैं सर्विस में था, उसके बाद लगातार जाता रहता हूं क्योंकि मैं चांसलर हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। तो मैं याद दिला दूं लोगों को, सबको, कि जो भी पार्टी पक्ष में रही है या पावर में रही है, उसके नीचे उसकी नीति जो बनाई है वो भी उसके साथ भी यही हुआ है जैसा इस वक्त हो रहा है। चिट्टी सिंहपुरा के वक्त कौन था इंचार्ज? नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहां पर इंचार्ज कश्मीर के अंदर। इस तरह से वंडामा हुआ था, इसी तरह से नंदी मार्ग हुआ था, इस तरह से बहुत इस तरह के इश्यूज हुए हैं कश्मीर में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं हम, जो पाकिस्तान यहां खेल रहा है इस खेल को, ये एक बड़ा डायनेमिक अफेयर होता है। आज ऊपर कल नीचे, ये हर वक्त चलता रहता है। एक साल आप बहुत ऊपर गए, आपके आंकड़े बहुत बढ़ गए, तो अगले साल दिखा कि आपके रेशियो बिल्कुल गिर गए। आपको याद दिला दूं, मैं 2017 में हमारे आंकड़े ऐसे थे कि हर टेररिस्ट मारने के लिए हमने एक जवान खोया था। ये दुनिया में ऐसा बुरा नहीं, आंकड़े कहीं नहीं हुए होंगे, मगर हम बाउंस बैक कर गए। उसके बाद हमने मारा 9 टेररिस्ट मारे और तब एक कोई जवान हमारा हलाक हुआ इसमें। तो ये सिचुएशन बड़ी डायनेमिक होती है। इसी तरह से इसको आप देखिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है 5 अगस्त 2019 के डिसीजंस के बाद 2 साल 2 महीने या 3 महीने के अंदर हमने बहुत कुछ यहां पर अचीव किया था। स्टेबिलिटी अचीव की थी क्योंकि वो नॉर्मल सी आ रही थी। उसी वजह से पाकिस्तान ने पूरी कोशिश दोबारा की। उसको मालूम था कि अफगानिस्तान अब ठंडा पड़ रहा है, अक्टूबर का महीना आ गया है, अगर जल्दबाजी अभी नहीं करेगा तो अगले साल मई तक उसका जो प्लान है वो सब पोस्टपोन करना पड़ेगा। और ट्रैक्शन पाकिस्तान धीरे धीरे लूज कर रहा था। यहां जरूरी था कि पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज करे यहां। और आप देख लें, माइनॉरिटीज जो है सबसे सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं, सबसे सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं माइनॉरिटीज। साथ में उनके जो जवान छुट्टी पर होते हैं, जो पुलिस वाले छुट्टी पर होते हैं, वो सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्हीं को टारगेट करते हैं और वही किया है यहां पर। तो आप कह रहे हैं कि 2019 यानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्थिति सुदृढ़ हुई, स्थिति मजबूत हुई, और इसीलिए आतंकवादी और पाकिस्तानी सबसे सॉफ्ट टारगेट को मार रहे हैं, यानी रेडी वाले, यानी दुकानदार, यानी माइनॉरिटीज। ऐसे में मोहित भान, क्या सभी दलों को एकजुट होकर पाक प्रायोजित आतंकवाद से नहीं निपटना चाहिए? यह जो कट्टरवाद है, क्या यह जम्मू और कश्मीर और देश को और नुकसान नहीं पहुंचा रहा है?